Okay, dear students, exercise on continuity. Exercise 5.1 करते बेटा. ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहले जो एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 15 पे ये find all the points of the discontinuity of the greatest integer function defined by f of x equal to box function where the box denotes the greatest integer less or equal to x. ये हम लास्ट में करेंगे बेटा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 15 इसको लास्ट में करते हैं. तो देखते हैं पहले एक्सरसाइज. कुछ एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, उनको भी देखेंगे अच्छे से. तो पहले हम एक्सरसाइज पे जाते हैं. जैसे कि एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम दिखाएंगे. प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट, कहां पे, पहला क्या है, एट x इक्वल टू 0, सेकंड x इक्वल टू 3 एंड सॉरी माइनस 3 है, एंड थर्ड वन इज x इक्वल टू 5. हमें चेक करना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5. हमें चेक क्या करना है बेटा, हमें चेक करना है ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 5.1. एक्सरसाइज 5.1 क्या, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट प्रूव करना हमें. प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट पहले हमें यहां पे प्रूव करना है, फिर यहां पे प्रूव करना है, फिर यहां पे प्रूव करना है. मैं खाली एक पे प्रूव करूंगा, बाकी पे आप खुद करोगे. फॉर एग्जांपल मैं प्रूव करूंगा 0 पे प्रूव करे तो x इक्वल टू माइनस 3 पे बिल्कुल वैसे ही करोगे, और x इक्वल टू 5 पे भी आप बिल्कुल वैसे ही करोगे. सोल्यूशन देखो, और मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो एग्जांपल नंबर 15 है, प्रूव दैट फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा लंबा भी जाएगा, कभी कभार एग्जाम में आता है, इसलिए आप बड़े अच्छे से देखो इस पहले क्वेश्चन को. ये एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है. ऐसे करते हैं आज एक्सरसाइज स्टार्ट. तो क्या करते थे बेटा, फंक्शन क्या है आपके पास, f of x इक्वल टू 5x माइनस 3. हमें चेक करना है, कहां पे, हमें चेक करना है is this function is continuous at x इक्वल टू 1 पे, सॉरी 1 नहीं है 0 है. तो ये बाकी आप खुद करोगे, मैं एक दिखाऊंगा. तो कब होती है फंक्शन कंटिन्यूअस, जब उसका क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, दैट मींस f of x लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x, दैट मींस राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू f of 0. अगर ये तीन कंडीशन आपको एक फंक्शन में सेटिस्फाई हो रही है एट 0, तो उस समय उस फंक्शन को, ये इस वाले फंक्शन को हम बोलते हैं उस समय क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम काम, हम f of 0 निकालेंगे. पहले यही निकाल के रखेंगे f of 0, दैट मींस इस फंक्शन में x के बदले डायरेक्ट 0 रखो, तो वो क्या बनेगा, 5 इंटू 0, x के बदले 0 है बेटा, माइनस 3, दैट शुड बी इक्वल टू 0 माइनस 3, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 3. तो f ऑफ 0 क्या आया आपके पास, f ऑफ 0 आया आपके पास माइनस 3. अब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे. क्या करेंगे चेक, शाबाश, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट. अच्छा, बड़े अच्छे से देखना बेटा, हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब हमें ये निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव. अच्छा, इस f of x के बदले क्या है, शाबाश, 5x माइनस 3. फिर आपको आता है ना
11th में भी पढ़ा है आपको। फिर क्या करना है, पुट x इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पे x 3 के बदले यहाँ पे 0 माइनस h है, वायर h इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हमें एक्चुअली इस 0 के पास आना है, इस 0 के पास आना है, बट यहां से लेफ्ट हैंड साइड से, इसीलिए मैं इसे पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस कर रहा हूं इस 0 को। दैट मींस 0 को माइनस कर लो 0.1, वो क्या आएगा, वो आएगा 1, कितना आएगा, वो जो आएगा ना वो यहां पे आएगा ना वैल्यू, यहां पे वैल्यू आएगा, शाबाश, माइनस 0.9 आएगा ना। अच्छा, वो आपको आएगा खुद, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं क्या, ये h जो है स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्मॉल पॉजिटिव बट पॉजिटिव क्वांटिटी है, याद रखना, इस चीज को याद रखना बेटा। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिट में, तो उस समय हमें लिमिट भी चेंज होते हैं। कैसे, अगर आप यहां पे क्या था, x टेंड्स टू 0, तो अगर आप ये x के बदले यहां पे 0 रखोगे तो ये क्या बनेगा, h इक्वल टू 0 माइनस इज इक्वल टू 0, दैट मींस h टेंड्स टू, वो h किसके बराबर निकलेगा, 0 के बराबर, दैट मींस मैं बोलूंगा h टेंड्स टू 0। तो अब ये नया लिमिट बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स, सॉरी h के, अब h है, याद रखना ये h टेंड्स टू 0, अब इसके बदले क्या है 5, x के बदले क्या है, देखो यहाँ पे x के बदले क्या है 0 माइनस h माइनस 3, यही है ना, मैंने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन की मैंने, इस x के बदले 0 माइनस h, क्योंकि मुझे इस 0 के पास जाना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं इसको, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या आएगा, शाबाश, ये आएगा, अगर आप ऐसे देखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा 5 इंटू 0, दैट मींस 0 माइनस 5h, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना इसके साथ, और माइनस 3, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 है, तो ये आया आपके पास। अब डायरेक्ट लिमिट दे दो, लिमिट देना आता है ना बेटा, इस h के बदले अब 0 माइनस 3, दैट मींस वो भी बनेगा 0 माइनस 3, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 3। तो इसका मतलब है जो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट LHL वो भी माइनस 3 के बराबर है, और इसका आप RHL निकालेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू मुझे सेम आया। अगर आप ऐसे ही निकालोगे राइट हैंड लिमिट, इसको बड़े अच्छे से लिखो बेटा, अब मैं राइट हैंड लिमिट में इसको ऐसे ही लिखूंगा, ऐसे, इसको रब करूं मैं, इसको मैं रब करूंगा, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 वो सेम आए। अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड लिमिट, दैट मींस RHL किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब मुझे इस 0 के पास आना है, इस 0 के पास आना है फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसीलिए मैं यहां पे ले रहा हूं 0 पॉजिटिव, f ऑफ x दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इस f ऑफ x के बदले क्या थी, फंक्शन क्या थी, 5x माइनस 3। अब यहां पे भी वैसे ही सब्स्टिट्यूशन, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, क्योंकि मुझे अब आना कहां से है, राइट हैंड साइड से, और 0 की इस राइट हैंड साइड से सारे वैल्यू 0 से बड़े होंगे, इसीलिए मैं यहां पे 0 को ऐड कर रहा हूं h, वायर एज द पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी। अच्छा, यहां पे भी फिर वैसे ही एज x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, अब चेक कर लो ना, तो यहां पे नया लिमिट क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां एग्जाम में बड़े अच्छे से देखना बेटा, ये अक्सर गलत होता है बच्चों को, जो यहाँ पे लिमिट देता है वहाँ यहाँ पे भी वही लिमिट देता है, बट यहाँ पे फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल को चेंज कर रहा है h में, तो ये क्या बनेगा 5, इस x के बदले क्या बनेगा, इस x के बदले आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया यहाँ पे 0 प्लस h, अच्छा माइनस 3, ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस बिकम्स 0, 5 इंटू 0 दैट मीन्स 0 प्लस 5 इंटू h 5h एंड माइनस 3। अब डायरेक्ट लिमिट दे दो, ये बनेगा 0 प्लस 5 इंटू 0, लिमिट देने से, क्योंकि h कहाँ की ओर जा रहा है, 0 की ओर, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट देते हैं, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है 5 इंटू 0 माइनस 3, तो लास्ट में इसका माइनस 3 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, तो ये क्या तीनों क्या आए, ये सेम आए, तो हम बोलेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी द फंक्शन, लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप पास कर लो, फिर नोट डाउन कर लो अच्छे से, मैं लिखूंगा हैनस, मैं लिखूंगा देयरफॉर left hand limit is equivalent to right hand limit is equivalent to the value of the function at 0, hence f of x is, f of x क्या है, वो 5x minus 3 है, is continuous at x equal to 0। बस
ये हो गया। अब बिल्कुल ऐसे इसका इस पे भी करना है आपको और इस पे भी करना है आपको, ये आप खुद करोगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा बेटा, ये आप बिल्कुल खुद करोगे ये क्वेश्चन इसके बाद। अच्छा, प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं सारे नहीं दिखाऊंगा, मैं सारे नहीं करूंगा यहाँ पे सॉल्व, आप खुद भी करोगे बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू f of x। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर 157। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। द फंक्शन क्या है? f of x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3 पे। हमें x इक्वल टू 3 पे इसको चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमें क्या निकालना है एक्चुअली? f ऑफ लिमिट, यहाँ पे ये निकालना है। अगर हमारे पास ये आया लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर निकला? अगर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ शाबाश 3, अगर ये आपके पास आया, ये कंडीशन तीनों आए बराबर आए, तो हम बोलेंगे फिर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे। वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम? शाबाश, पहले हम f ऑफ 3 निकालेंगे। f ऑफ 3 क्या बनेगा? f ऑफ 3 क्या बनेगा? क्योंकि f ऑफ x क्या आपके पास f ऑफ x है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो f ऑफ 3 कितना बनेगा? इस x के बदले 3 रखना है, दैट मीन्स 2 इंटू इस x के बदले 3 है, दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 1, दैट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1, दैट मीन्स 2 a 9 18 माइनस 1, दैट शुड बी इक्वल टू 7। तो इसका मतलब क्या है? f ऑफ 3 किसके बराबर आया आपको? therefore f of 3 इक्वल टू 17, दैट मीन्स ये क्या आया? 17 आया। अब बिल्कुल हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। बेटा सीखो लिमिट कैसे निकालते हैं, ये सीखो। हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू शाबाश 3 नेगेटिव, मतलब हमें इस 3 के पास आना है, इस 3 के पास आना है हमें लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख रहा हूँ। f ऑफ x दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, f ऑफ x के बदले क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 1। तो बिल्कुल वैसे ही कर लो, पुट शाबाश पुट x इक्वल टू 3 माइनस h, वेयर h इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एज x टेंड्स टू 3 h टेंड्स टू शाबाश बोलो 0 की तरह। क्या मतलब इसका? x टेंड्स टू 3 इस क्वांटिटी में, इस एक्सप्रेशन में इस x के बदले 3 रखो, वो क्या बनेगा? 3 इज इक्वल टू 3 माइनस h। वो माइनस h कहाँ की ओर जाएगा? माइनस h कहाँ की ओर जाएगा? शाबाश 0 की ओर। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर इफ h टेंड्स टू 0 माइनस h आल्सो टेंड्स टू 0, इसलिए मैं वो माइनस नहीं लिख रहा हूँ फिर। अच्छा, अब क्या बनेगा ये? अब ये क्या बनेगा? क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन की है, यहाँ पे पुट किया हमने, तो जब हम पुट करते हैं लिमिट्स में, उसमें लिमिट भी चेंज होते हैं। तो अब लिमिट क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें क्या होगा? 2 ऐसे बेटा, 2 ऐसे ही। इस x के बदले क्या आपने रखा है? 3 माइनस h। मुझे लग रहा है आपको अब ये 3 माइनस h लेफ्ट हैंड साइड में क्यों करते हैं हम, और 3 प्लस h राइट हैंड साइड में क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप इस 3 को स्मॉल क्वांटिटी माइनस करोगे ना, तो भी तो वो पॉइंट, ये वाले पॉइंट होंगे ना स्मॉल क्वांटिटी माइनस करने पे। अगर प्लस करेंगे दैट मीन्स वो ये पॉइंट होंगे, इसीलिए मैं राइट हैंड साइड पे वो प्लस कर रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं माइनस कर रहा हूँ। ये याद रखिए सब्स्टिट्यूशन में। अब आपको ये समझ आना चाहिए, बच्चे भी नहीं हो आप। x के बदले क्या है? 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1। ओके जी, इक्वल टू वो इसके से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना बनेगा? 2। ये फार्मूला है अंदर से a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2ab, वो कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू h प्लस h स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होती है ना। आप बोलोगे सर ये भी तो होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, बिल्कुल ये भी होती हैं, बट एज पर द बाइनोमियल थ्योरम हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एक तरीका होता है कैसे हम मतलब इन एक्सप्रेशन को लिखें। ओके जी, अब देखो ये क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0,
इसको टू को हर किसी, और -1 भी है यहाँ पे, -1 भी है, और इस ये 2 है हर किसी क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स 2 इंटू ये कितना, 3 स्क्वायर कितना बनेगा 9, दैट मीन्स 2 इंटू 9, शाबाश, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 6 इंटू 2, दैट मीन्स 12 h एंड प्लस 2 स्क्वायर h -1, क्योंकि ये -1 अलग है। तो अब लिमिट दे दो, 18 बनेगा। हाँ, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में h के बदले 0 रखो, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 18 माइनस 0, क्योंकि 12 इंटू 0, अब लिखना है बेटा 12 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर -1, तो वो क्या बनेगा 18 माइनस 0 प्लस 0 -1, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट में लिखो 18 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 17। तो इसका द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 वो कितना आया था, 17 आया, एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आया, 17 आया। तो अब क्या चेक करोगे आप लोग, अब आप चेक करोगे खुद RHL, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x के बदले क्या है 2x स्क्वायर -1, इसमें भी पुट कर लोगे बिल्कुल, x इज इक्वल टू 3 प्लस h, इसलिए मैं यहाँ पे 3 प्लस h क्यों करूंगा, क्योंकि h इज अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, और वो प्लस करने पे वो ये वाले पॉइंट होंगे, बिल्कुल इसको भी ऐसे करोगे, उसका भी वैल्यू आपको 17 अगर आया तो आप बोलोगे दीज 3 क्वांटिटीज आर इक्वल, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, ये आप खुद करोगे ना, आप बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही करना है आपको। तो खाली इसमें यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, फिर लास्ट में प्लस होगा, प्लस होगा, यहाँ पे सॉरी ये नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये 0 फिर से बनेंगे, तो आपको आएगा इंशाल्लाह। तो करोगे ना खुद, ओके। तो आप बोलोगे लास्ट में अगर ये तीनों कंडीशन सेम आई, 17 ये भी आया 70, अगर ये भी 17 आया, आप बोलोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3। ओके, कैन आई रब दिस बिफोर पास द वीडियो टू नोट इट डाउन? ओके, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्या है क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। पहली फंक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट ए पार्ट में खाली दिखाऊंगा, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। अगर आप बड़े अच्छे से देखोगे, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, एंड लीनियर फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब हम चेक करेंगे, क्योंकि लीनियर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते ना हर किसी जगह पे। मैं एक पॉइंट लूंगा पर्टिकुलरली, लेट ए बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, मैं इस पे चेक करूंगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है बाय थ्योरम या जो मैंने वो वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे कि उसके हिसाब से एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, ये भी पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी कंटिन्यूअस हर किसी पॉइंट पे होगी। अब मैं चेक करूंगा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट लूंगा मैं इस ए पे चेक कर लूंगा, खाली मैं एक पार्ट दिखाऊंगा खाली। तो मुझे क्या निकालना है, एक्चुअली मुझे ये निकालना है f ऑफ a शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, एंड क्योंकि पॉइंट क्या मैंने लिया, मैंने लेट किया कोई a पॉइंट है, या भी c भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। अगर ये आया तो मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस a पे है, हेंस इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि a क्या मैंने लिया है, रियल नंबर लिया ना, मैं बोलूंगा लास्ट में हेंस इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अच्छा जी, तो f ऑफ a क्या होगा, इसका f ऑफ a होगा, अगर आप चेक कर लोगे f ऑफ a, ये क्या होगा, इस x के बदले a, दैट मीन्स a माइनस 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, क्योंकि आपको इस a के पास जाना है फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसीलिए मैं a नेगेटिव लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, इस f ऑफ x के बदले क्या है x माइनस 5, फिर से वही सब्स्टिट्यूशन पुट, ये याद रखना है बेटा आपको कैसे करना होता है। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x किसके बराबर होगा, शाबाश। कोई मुझे बोलेगा कि हमें लेफ्ट साइड से जाना है, दैट मीन्स a से छोटे, वो ये वाले पॉइंट सारे a से छोटे होंगे ना, दैट मीन्स a को क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा मैं, a माइनस h, वायर h इज ए स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, है कि नहीं, एज x टेंड्स टू a, चेक कर लो, x टेंड्स टू a का मतलब हो इसमें a, x के बदले a रखो, वो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू a, कैंसिल आउट, तो h के माइनस h किसके बराबर है, 0 के। अगर माइनस h 0 के बराबर है, मैं बोलूंगा h भी
एच भी 0 होगा। क्यों? अरे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो फिर से, तो फिर ये बन जाएगा, क्योंकि ये बनेगा -0, तो -0 माइनस होता है, तो एच 0 के बराबर है। मैं लिख रहा हूँ फिर इसके पहले एच टेंड्स टू 0। इसको बड़े अच्छे से समझना बेटा, ये क्या होता है। एज x टेंड्स टू a, एच टेंड्स टू 0, तो अब लिमिट चेंज होंगे, लिमिट चेंज होंगे ना बेटा। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं ये x टेंड्स टू a नहीं लिखूंगा, क्योंकि लिमिट्स मैंने सब्स्टिट्यूशन की है, अब लिमिट भी चेंज होगी। यहाँ पे क्या बनेगा, x के बदले क्या होगा, a माइनस h माइनस अपना 5, खाली इस x के बदले वैल्यू रखना है, वो है a माइनस h, और -5 अपना तो वहीं पे है ना। अब लिमिट दे दो डायरेक्ट, मतलब h टेंड्स टू 0 का मतलब है इसमें आप h के बदले 0 रखो, वो बनेगा a माइनस 0 माइनस 5, वो कितना आएगा a माइनस 5। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट इस ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर निकला कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर निकला लेफ्ट हैंड लिमिट। दैट मीन्स ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुए। अब मुझे चेक करना है ये, अब बिल्कुल खुद करोगे ये वाला x टेंड्स टू a पॉजिटिव लेफ्ट। अब यहाँ से आना है इस a के पास, इस a के पास यहाँ से आना है। दैट मीन्स ये सारे पॉइंट क्या होंगे, a से बड़े, इसीलिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहा हूँ फिर a प्लस h। अच्छा जी, इसको RHL मानो, वो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x के बदले शाबाश यहाँ पे x माइनस 5 है कि नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या कर लोगे, पुट x इक्वल टू a प्लस h, बिकॉज ये प्लस क्यों और यहाँ पे माइनस क्यों, अब आपको समझ आया होगा। आई थिंक वायर h इज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब इस h के बदले बहुत सारे ऐसे लिखते हैं, a प्लस डेल्टा, वायर डेल्टा इज द पॉजिटिव क्वांटिटी या डाउ, जो भी आपको पढ़ना आएगा। लिखो एज x टेंड्स टू 0 a पॉजिटिव h टेंड्स टू 0, तो फिर से यहाँ पे करोगे कैसे, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला मैं कह रहा हूँ, ये बनेगा a प्लस h माइनस 5। अब लिमिट दे दो डायरेक्ट, इस h टेंड्स टू 0 का मतलब होता है h का वैल्यू रखो इस फंक्शन में, इस एक्सप्रेशन में 0, ये बनेगा a प्लस 0 माइनस 5, दैट शुड बी इक्वल टू a माइनस 5। अब देखो the value of the function at the point a is a minus 5, left hand limit a minus 5, right hand limit वो भी a minus 5, hence the function is continuous at a, where a is a real number, hence the function is everywhere continuous। अच्छा जी, please pause the video to note it down। very good। अब इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो यही है, वो ये है, बस इसको 1 डिवाइड, क्योंकि 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है, बिकॉज वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ये भी कंटिन्यूअस होगी। एंड डिनोमिनेटर में अभी चेक हमने किया है x माइनस 5, वो कंटिन्यूअस है। देयर इज न्यूमरेटर में कंटिन्यूअस फंक्शन, डिनोमिनेटर में कंटिन्यूअस फंक्शन, वो क्या फंक्शन बन जाती है, सॉरी न्यूमरेटर में कंटिन्यूअस फंक्शन, डिनोमिनेटर में कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट मींस इट बिकम्स रैशनल फंक्शन, एंड रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगी, ये भी कंटिन्यूअस है, दिस रैशनल फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये हर जगह पे कंटिन्यूअस होगी, इसको भी बिल्कुल ऐसे लिखोगे, लेट ए बी एनी रियल नंबर, बट एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 5 पे ये कभी कंटिन्यूअस नहीं होगी। क्यों सर? क्योंकि अगर आप इसमें 5 रखोगे ना, 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 5, वो बनेगा 1 माइनस 0, दैट मींस 1 डिवाइड बाई 0, दैट मींस नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहाँ पे लिखना है लास्ट में, आपको चेक करना है a पे, बिल्कुल आएगा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आएगा, 1 बाई a माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आएगा, राइट हैंड लिमिट भी यही आएगा, बट लास्ट में लिखोगे आप द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 पे, क्योंकि यहाँ पे लिखते थे ना आप लोग प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 5। ओके, ये ध्यान रखना बेटा, इसलिए मैं ये नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, इसका सी पार्ट है, वो भी आपको आएगा, वो क्या है, ये मैं पास रब कर लूंगा बेटा, वो क्या है, शाबाश, सी पार्ट क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई x प्लस 5, ये भी कंटिन्यूस है। अगर आप इसको थोड़ा सा रिराइट कर लोगे, इसको रिटन, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज this function can be written as, कैसे लिख सकते हो आप बेटा, इसको ऐसे लिख सकते नहीं, चेक करना बेटा, इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 5, वाई दिस 25 इज 5 स्क्वायर, ये क्या फार्मूला है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, ये बनेगा a माइनस 5
दैट मीन्स x माइनस 5 x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 5। अब देख लो ये और ये कैंसिल आउट, तो फंक्शन क्या बनी, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। अब ये फिर से वही पहला पार्ट बन गया है। इसमें भी एक आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये फंक्शन कंटिन्यूस है एवरीवेयर, बट आप लेते हो थे ना फिर वो कोई पॉइंट a b एनी रियल नंबर, तो उसके लिए आप दिखाओगे तो हैनस इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ओके, अब लास्ट वाला पार्ट इसी का, अब लास्ट वाला पार्ट यही डी पार्ट यही है x माइनस 5 यही है, ये कंटिन्यूस है और मॉडुलस इसका भी कंटिन्यूस होता है। क्योंकि मैं एक पॉइंट बोल चुका हूँ आप लोगों को, अगर कोई फंक्शन f कंटिन्यूस होती है, मैं ये पॉइंट बोल चुका हूँ बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, अगर कोई फंक्शन f कंटिन्यूस है तो उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूस होती है। अब यहाँ पे फंक्शन है x माइनस 5, वो तो अभी पहले पार्ट में आपने क्या दिखाया, कंटिन्यूस है, तो इसका मॉडुलस भी कंटिन्यूस होगा। चेक करना, ये भी करना आप बेटा, ये क्वेश्चन भी कर लेना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x equal to x power n is continuous at x equal to n where n is a positive integer। अगर आप फिर से देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, एक पॉइंट मैं बोल चुका हूं कि अगर आपके पास एक फंक्शन पावर फंक्शन ऐसी कहलाती है ना, f of x equal to x power n where this n is रैशनल, पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो ये हर जगह पे कंटिन्यूस होती है, ये हर जगह पे कंटिन्यूस होती है। अब आप चेक कर लो, अब आप इसका लेफ्ट हैंड पहले f ऑफ n निकालोगे, सॉरी n ही है नहीं, हाँ n, क्योंकि हमें पॉइंट कहाँ पे चेक करना है, n पे। अगर आप डायरेक्ट निकालोगे वो बनेगा n पावर n, यही है, n पे निकालना है, हाँ बिल्कुल। ये हमेशा होती है, ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वाली एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये हम पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप डिस्कस कर चुके हो। इसका 2 लाइन में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप खुद कर लेना बेटा इसको। इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लेक्चर सेकंड में आपको मैं बोल चुका हूँ, ये मैं दिखा चुका हूँ एक्चुअली, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, क्वेश्चन 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू, शाबाश, x इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड 5 x इज ग्रेटर देन 1। इसको बड़े अच्छे से देख लेना बेटा, बड़े अच्छे से देख लेना। Is the function f defined by f of x equal to x is less or equal to 1 and 5 f of x is greater than 1 कंटिन्यूस एट, कहाँ पे, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एंड हमें x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि ये बोल रहा है दोनों पे देखो, पहले हम इस पे देखेंगे फिर लास्ट में इस पे देखेंगे। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे। एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना वो 1 पे चेक करना है हमें, क्योंकि x, ये जो पॉइंट दिया ना, x लेस आर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए 5 है। ये फंक्शन एक्चुअली ऐसे है, f ऑफ x इक्वल टू x इज ग्रेट लेस आर इक्वल टू 1। अगर इसका आप ग्राफ देखोगे, क्योंकि ये बोल रहा है अगर आप x को वैल्यू रखोगे लेस आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 1 मींस लेस आर इक्वल टू 1 क्या वैल्यू होंगे, यहाँ से ना, यहाँ से जितने भी वैल्यूज होंगे ना यहाँ तक इस कोऑर्डिनेट, उसके लिए ग्राफ क्या है, आइडेंटिटी ग्राफ है, ऐसे आएगा वो ग्राफ। क्या आपको इसमें दिक्कत आती है उठाने में, है आती है, ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कभी कहीं पे दिक्कत आती है उठाने में, चाक उठाते हो कहीं पे, जंप करते हो कहीं पे, तो ये कंटिन्यूस कहलाती है। बट हमें चेक करना है इस 1 पे क्या होगा इसका मसला। इसका क्वेश्चन ऐसे समझो ना, फॉर x लेस देन 1 ये कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना। आप लिखोगे ऐसे फॉर x लेस देन 1 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और ये वहां से ही बोलता है। अच्छा, और फॉर x ग्रेटर देन 1, और 1 से जो बड़े वैल्यूज होंगे, यहाँ से 1 से बड़े वैल्यू ये है ना, मतलब ये मानो 1 है, इनके बड़े वैल्यूज है ना, उनके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है 5, मतलब मानो यहाँ पे 5 है, उनके लिए कांस्टेंट ऐसे चलेगी, क्योंकि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। उनके लिए ग्राफ ऐसे होगा ना, ये मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो जब वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1.5 रखोगे, क्योंकि 1 से बड़े वैल्यूज, तो वहाँ पे 5 आएगा, 2 रखोगे 5 आएगा, 3 रखोगे 5 आएगा, 6 रखोगे 10 रखोगे 5 आएगा, इसलिए ये ग्राफ्स का ऐसे आएगा। तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो चेक कहाँ पे करना है, चेक करना है 1 पे आपको।
और कहां पे कर रहा है, 0 पे, तो पहले 0 पे सीखेंगे। इसका मतलब ये था, बहुत सारे ऑथर इसमें लिखते हैं पहले ये फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 द फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस बिकॉज द फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो मैं आज नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्ट इसको देख सकते हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं चेक करूंगा एट फॉर कंटिन्यूटी, एट फॉर, मुझे पहले यहां पे चेक करना है 0 पे, फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, पहला पार्ट है ना, पहले इस पे चेक करना है। बट बेटा इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखना, ये मैंने मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल चुका हूं। सर आपको तो डिफाइन है फंक्शन कहां पे, 1 से छोटे और 1 से बड़े पे, तो 0 का कहां से आया है। आप देखो ये भाई साहब बोल रहा है, अगर यहां पे नंबर लाइन पे मैं लिख रहा हूं 1 यहां पे है, ये 1 है, तो ये 0 होगा कि नहीं। और 1 से छोटे जो वैल्यूज है 1 और 1 लेस आर इक्वल टू 1, उसके लिए फंक्शन क्या है, उसके लिए फंक्शन आप देखो x इक्वल टू 1, f ऑफ x इक्वल टू x है, x लेस आर इक्वल टू 1, दैट मींस इस 1 से छोटे जितने भी नंबर रियल नंबर्स हैं उनके अप टू माइनस इन्फिनिटी, उनके लिए फंक्शन ये है, डिफाइन है। अब देखो बड़े अच्छे से, f ऑफ x इक्वल टू x व्हेन x इज लेस आर इक्वल टू 1, दैट मींस अगर आप x का वैल्यू इस फंक्शन में लेस आर इक्वल टू 1 रखोगे ना, उस समय फंक्शन क्या डिफाइन है, उसमें फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x इक्वल टू x, दैट मींस आइडेंटिटी फंक्शन, ये वाली फंक्शन। पॉइंट नंबर 1। अगर अब मैं बोलूं मुझे इस पे देखना है, ये फंक्शन अगर एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन, एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगी, अब मुझे बोलो क्या होगी, क्योंकि 1 या 1 से छोटे जितने भी नंबर्स है, रियल नंबर्स है, उन पे फंक्शन क्या डिफाइन है, f ऑफ x इक्वल टू x, तो 0 पे क्या होगी, 0 पे भी तो यही होगी ना, 0 पे भी यही है ना। बट अगर आप देखोगे, अगर आप इस 0 के पास लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे, उस समय भी यही फंक्शन है, सॉरी x के बदले यहां पे x है, सॉरी x। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत आती है बच्चों को, सर यहाँ पे तो 0 का है ही नहीं कहीं पे नामो निशान, तो कहां से आया 0, यहाँ पे तो चेक कैसे करोगे 0 पे। मैं बोल रहा हूं बट जो कंडीशन वहां से ही है ना, गिवन कंडीशन फॉर x लेस आर इक्वल टू 1, मतलब इस फंक्शन में x को वैल्यू इस फंक्शन में x का वैल्यू अगर आप 1 या 1 से छोटे रखोगे रियल नंबर्स, उसके लिए फंक्शन f ऑफ x है x, तो मैं इसीलिए लिख रहा हूं। तो 0 पे क्या होगा, 0 भी लेस देन 1 है ना, तो उस पे भी क्या होगा, ये होगा ना। अब मसला है सर, अगर आप 0 के पास जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ये किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, उस समय भी x होगा। क्यों, चाहे आप इस 0 के पास यहां से जाओगे उस समय भी यही फंक्शन है, चाहे आप इस 0 के पास यहां से आओगे उस समय भी फंक्शन यही है। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x, उस समय भी यही होगा। अब वो सब्स्टिट्यूशन कर लो, ये बनेगा 0 प्लस h 0 माइनस h, तो ये कितना बनेगा 0 प्लस h, फिर h का लिमिट दे दो, ये भी 0 आएगा लास्ट में, ये भी 0 आएगा लास्ट में, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड f ऑफ 0 अगर आप डायरेक्ट रखोगे इसमें f ऑफ 0 वो भी तो 0 आएगा, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा द वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट्स बिल्कुल सारे 0 आते हैं, तो हेंस मैं क्या बोलूं, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0। समझ आ रहा है बेटा। अब चेक कहां पे करना है ये मैं नहीं दिखाऊंगा, अब खाली मुझे दिखाना था कि यहां पे 0 पे फंक्शन क्या डिफाइन थी, वो भी यही है। अगर x लेस आर इक्वल टू 1 के लिए x है, दैट मींस 0 पे भी यही होगी। अब इसको बड़े अच्छे से देखना। अब इसके बाद क्या इसमें बोला गया है आगे, क्या ये 1 पे या 2 पे, ये 2 पे, हाँ सॉरी यहाँ पे अब 2 पे देखना है, हाँ ये 2 पे देखना है, मैंने 1 लिखा था ना, और 1 पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो 2 पे क्या होगा, अब मैं ऐसे लिखूंगा फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे। पहला पॉइंट हमने क्लियर किया है, तो वो तो कंटिन्यूअस है। अब लिखोगे लास्ट में हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इसमें 2 पार्ट्स छुपे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, अब इस फंक्शन का f ऑफ x का फंक्शन का वैल्यू 5 है, मतलब ये मानो 5 है, ये 5 है, व्हेन x किसके बराबर है, सॉरी जब भी इस x का वैल्यू आप रखोगे ग्रेटर देन 1, मतलब ये 1 है यहाँ पे,
ये 1 है, ये मानो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, अप टू प्लस इन्फिनिटी, ये 0 -1, ये माइनस इन्फिनिटी। ये है ना नंबर लाइन। क्वेश्चन है इस फंक्शन का वैल्यू 5 तब है जब x का वैल्यू अब ग्रेटर देन 1 रखती हो। इस 1 के बगैर यहां से ग्रेटर देन 1 होंगे ना, यहां से देखो, यहां से इसको शेड करूंगा मैं, यहां से देखो ये सारे क्या नंबर्स होंगे, ये नंबर्स होंगे ना यहां से। ये 1 पे तो 1 पे डिफाइन नहीं है क्योंकि ये ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के बदले क्या होता है 1 से बड़े, 1 से बड़े नंबर होंगे ना, ये 1.1 1.2, तो दैट मींस यहां से स्टार्ट होते हैं। दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। क्या मतलब इसका, 1 से जितने भी बड़े नंबर्स रखेंगे इस x का, उस पे फंक्शन क्या डिफाइन है, f of x, उसमें क्या है 5 है। दैट मींस इस पॉइंट के लिए भी फंक्शन 5 है, इसके भी फंक्शन, इसके लिए सबके लिए अप टू प्लस इन्फिनिटी क्या फंक्शन है 5। तो मुझे चेक कहां पे करना है, मुझे 2 पे चेक करना है। तो एट x इक्वल टू 2 उसमें फंक्शन क्या होगी, अरे भाई साहब वो भी तो 5 होगी ना। जब 1 से बड़े जितने भी नंबर है अप टू प्लस इन्फिनिटी, उनके लिए फंक्शन 5 डिफाइन है, तो 2 के लिए भी वही फंक्शन 5 होगी ना। तो क्या निकालूंगा मैं, f ऑफ 2 किसके बराबर होगा 5, क्योंकि कांस्टेंट यहां पे तो x है ही नहीं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, f ऑफ x वो भी तो 5 आएगा, चेक कर लो, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इसका राइट हैंड लिमिट भी 5 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आएगा, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 वो भी तो 5 आएगा, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी के बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इसी के बराबर होगा। तो लास्ट में बोलूंगा हेंस दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। वेरी नाइस। इन कंडीशन को बड़े अच्छे से देखो बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है एक्चुअली इसमें लॉजिक क्या है, इसमें क्या छुपा हुआ है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f is defined by। इस पे क्वेश्चन नंबर 13 तक ये क्वेश्चंस है, एक्चुअली 12 तक है, 13 भी यही है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक बिल्कुल सारे एक जैसे हैं, तो खाली मैं एक दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक बिल्कुल एक ही प्रोसीजर है करने का, सेम क्वेश्चन है, बट मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा या 2 दिखाऊंगा, आप डरो मत, मैं दूसरा 7 भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें क्या निकालना है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दैट मींस ये अगर फंक्शन कहीं किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगी तो उसको क्या बोलते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगी अब ये फंक्शन, वो हमें निकालना है। एक्चुअली अगर एक फंक्शन, आप ध्यान रखना, अगर आप एक फंक्शन आप निकालोगे f ऑफ x इज समथिंग फंक्शन, आप बोलोगे इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये मतलब कंटिन्यूअस है, इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस होती तो हो गया, काम होता हमारा। बट अब मैंने क्या प्रूव किया, अगर मैंने प्रूव किया है f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x को ले, तो मैं लिखूंगा thus the point of discontinuity is a, x इक्वल टू a, या x discontinuity is a, या ऐसे a या ऐसे लिख सकते हो, a इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसे लिखते हो a, या आपका इट्स अप टू यू, आप कैसे लिखोगे इस चीज को। दैट मीन्स जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगी किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस पॉइंट का, इस फंक्शन का, सॉरी। आप चेक कर लो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको मैं आप करूं, चलो जी करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 है f ऑफ x इक्वल टू, हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। f ऑफ x इक्वल टू 2x plus 3 when if x is less or equal to 2 and 2x minus
3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। एक लॉजिक मैं आपको बोलूंगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये x लेस आर इक्वल 2 पे ये फंक्शन है, x ग्रेटर देन 2 पे ये फंक्शन है। अगर आप देखोगे बड़े प्यार से देखना बेटा इस क्वेश्चन को। अगर मैं लिखूं, अगर ये बहुत सारे ऑथर्स ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है फॉर x लेस आर इक्वल टू 2, अगर ये 2 है ना यहाँ पे, लेस आर इक्वल के लिए भी वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि वहां पे लीनियर ग्राफ आएगा। वो तो ग्राफ उसका ग्राफ जो अब बनाओगे ना, उस पर आप चाक नहीं उठाओगे, तो वो कंटिन्यूअस होती है। किसके लिए? इन लेस आर इक्वल टू वैल्यूज के लिए, मतलब 1.9, 1.8, 1.5, 1 पे, 0 पे, अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये सब हर किसी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है। और ग्रेटर देन 2 के लिए भी वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि वहां पे भी लीनियर फंक्शन है। कोई भी पॉइंट रखो ग्रेटर देन 2, मतलब 2.1, 2.2, तो चेक कहां पे करना होता है? एक्चुअली हमें करना होता है इस 2 पे, हमें इस 2 पे चेक करना होता है। ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो बहुत सारे ऑथर्स ऐसे लिखते हैं इस क्वेश्चन को, कभी कभार ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? चेक कहां है? चेक यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ध्यान रखना। कभी कभार लिखते हैं व्हेन, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप लिखोगे भी वो भी ठीक है। व्हेन x इज लेस देन 2, f of x इक्वल टू किसके बराबर है? 2x plus 3, that means polynomial function, that is polynomial function, and we know that every polynomial function is continuous everywhere, तो ये फंक्शन continuous होगी। that means f of x इक्वल टू 2x plus 3 is continuous for किसके लिए? x less than 2 के लिए। जितने भी इस x को लेस देन 2 माइनस अप टू माइनस इन्फिनिटी, उन हर किसी पॉइंट के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होती है। और सिमिलरली अगर आप ऐसे लिखोगे ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन इज यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स ऑल्सो पॉलिनोमियल, तो फिर लिखोगे ऐसे। एंड यहाँ पे एक दूसरा केस लिखे, इसको कभी कभार केस फर्स्ट लिखते हैं, वो केस सेकंड लिखते हैं इसको, जो मैंने अभी यहाँ पे अब लिखा, अब मैंने वो केस यहाँ पे लिखा, उसमें ये फंक्शन है, तो वो भी कंटिन्यूअस है। अब जो केस थर्ड होता है ना, वो होता है हमें इस 2 पे चेक करना होता है, ये 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि 2 के लेफ्ट साइड पे वो कंटिन्यूअस है, 2 के राइट साइड पे भी कंटिन्यूअस है। अब हमें चेक कहाँ पे करना है? इस 2 पे चेक करना है। इसको बड़े अच्छे से देखना बेटा, ये आपको आना चाहिए। बहुत सारे ऑथर्स ऐसे लिखते हैं कि तो आप बोलोगे सर आपका सोल्यूशन और किसी ऑथर का सोल्यूशन वो मिलता ही नहीं है, वो कुछ अलग सी भाषा है, तो आपको डरना नहीं है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिन पे ये कंडीशन दी होती है, तो एक्चुअली हमें उसी पॉइंट पे चेक करना होता है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, अगर मुझे ये निकला लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू f लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2, अगर मुझे ये सारे तीनों निकले सेम, तो मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस है, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कोई नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस पॉइंट। अगर ये नहीं निकले तो मैं बोलूंगा हाँ ये तो कंटिन्यूअस नहीं है, हैंस इट इज डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे? 2 पे। तो लिखो, अब निकालो पहले f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2 क्या होगा, क्योंकि वो भी मुझे निकालना है ना 2 पे। मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ पे, और यहाँ पे लिखा करो एट x इक्वल टू 2 पे। चेक कहाँ पे करना है? फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, ये लिखा करो आप। ये तीसरा केस होता है, जो केस थर्ड होता है। पहले 2 केस वो होते हैं एक्चुअली। अच्छा जी, इसको रब करो मैं, तो मैं f ऑफ 2 निकालूंगा, क्योंकि मुझे निकालना है f ऑफ 2। कंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशन निकालने होते हैं, तो मैं पहले लिखूंगा f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे x लेस आर इक्वल टू, दैट मींस ये तो x लेस देन के लिए 2 के लिए ही फंक्शन डिफाइन है, यही फंक्शन, और x इक्वल टू 2 के लिए भी यही फंक्शन डिफाइन है। इस चीज़ को बड़े अच्छे से देखा करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इनइक्वालिटी फिर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी में भी आएंगे, बहुत सारे जगहों पे आएंगे आपको, बड़े हायर मैथमेटिक्स में भी आपको ये हेल्प करेगा फिर। अच्छा, ये क्या बनेगा? f ऑफ 2 पे एक फंक्शन क्या है शबाश? ये 2, क्योंकि f ऑफ x है, f ऑफ 2 है 2 इंटू 2 प्लस 3, क्योंकि वो ये फंक्शन डिफाइन है, अब x के बदले ये है, तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3, दैट मीन्स 7। f ऑफ 2 कितना निकला? f ऑफ 2 निकला 7। अच्छा, अब हमें लिमिट करना है चेक x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट।
एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इस 2 की ओर जाना है आपको, बट यहाँ से जाना है। जब यहाँ से जाना है दैट मीन्स लेस देन 2 पे ही फंक्शन है ना, इसलिए मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव लेस, मतलब 2 यहाँ पे है, आपको यहाँ की ओर जाना, लेफ्ट साइड से ना इस 2 के पास। बट उन पॉइंट्स के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, अभी मैं बोल चुका हूँ 2x+3 है ना, देखो ना लेस देन 2 के लिए यही फंक्शन है। अच्छा वही वाला सब्स्टिट्यूशन वाला कर लो, x इक्वल किसके बराबर 2 माइनस एच, क्योंकि 2 माइनस एच वाले पॉइंट ये वाले पॉइंट होंगे, इसलिए मैं माइनस रखा हूँ। फिर एज x टेंड्स टू 2 एच टेंड्स टू 0 हैनस लिखूंगा मैं यहाँ पे इसको क्या बनेगा, अब इसको बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इस x के बदले क्या h, क्योंकि लास्ट में लिमिट भी चेंज होते हैं। इस 2x के बदले क्या 2 माइनस एच और अपना +3, इसको लिखना आता है बेटा, इस 2 के x के बदले ये, तो वो क्या आएगा यहाँ पे ध्यान रखो, वो आएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 into 2 is 4 minus 2 into minus h is minus 2h and plus 3। अब चेक कर लो ये कितना बनेगा। अब लिमिट दे दो, इसमें डायरेक्ट लिमिट दे दो, h टेंड्स टू 0 मतलब इस एक्सप्रेशन में h के बदले 0 रखो, तो ये क्या बनेगा 4 माइनस 0 प्लस 3 दैट इज 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी किसके बराबर निकलता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलता है ये 7। अब हम चेक क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, इस 2 की ओर आना है बट राइट साइड से, तो f उस समय फंक्शन क्या है, वेरी गुड, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, उस समय फंक्शन क्या है पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है 2x माइनस 3। चेक कर लो। अच्छा अब इसमें भी वही कर लो सब्स्टिट्यूशन, पुट x इक्वल टू किसके बराबर 2 प्लस एच, क्यों ये h स्मॉल क्वांटिटी है, क्यों प्लस, क्योंकि 2 को h पकड़ने के ये पॉइंट्स होंगे, इसलिए तो एज x टेंड्स टू 2h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा नया लिमिट बनेगा h टेंड्स टू 0 2, इस x के बदले क्या लिखा आपने 2 प्लस h और माइनस 3 अपना है, तो वो कितना आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 शाबाश 2 to 4 प्लस 2h माइनस 3। अब लिमिट दे दो डायरेक्ट, तो बनेगा 4 प्लस 2 into 0 दैट मीन्स 0 माइनस 3, तो लास्ट में आएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू प्लस 1 दैट मीन्स 1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, क्या वो बराबर है राइट हैंड लिमिट की और नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, ऐसे लिखो, इसको मैं रब करूँ बेटा, इसको बड़े अच्छे से लिखो, नोट डाउन कर लो। तो लास्ट में ये लिखना होता है, क्या सर क्या लिखना होता है, देखो क्या लिखना होता है बेटा, देखो जी लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is not equal to f of a2, hence f of x is not, ये continuous नहीं है, फिर f of x is not continuous कहाँ पे at x equal to 2, thus 2 is the point of discontinuity for the function क्या है, for the function f of x इसके लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये बड़ा प्यारा है, बहुत आसान है ये। बिफोर पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी करूंगा मैं, क्योंकि उसमें आप बोलोगे सर इसमें तो दो वैल्यूज हैं कैसे करेंगे, खाली मैं क्वेश्चन नंबर 7 इस वाले टॉपिक पे 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाकी पे एक खाली खुद करोगे, और इसका खाली एक लेक्चर लगेगा अब इस एक्सरसाइज में, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, हम धीरे से अच्छे से करेंगे, टाइम हमारे पास अभी है। सिलेबस का आपको ये नहीं सोचना है कि कुछ रिड्यूस हो जाए एग्जाम के लिए, बट हायर एजुकेशन के लिए ये आपको सारा आना चाहिए, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी,
सारा कुछ आना चाहिए। आपको नहीं सोचना है कि 30% कुछ हो जाएगा उसके साथ, वो रिड्यूस हो जाएगा सिलेबस, बट वो नहीं करना है बेटा, पढ़ना तो सारा है आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 7, वो भी इसमें भी यही चेक करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, शाबाश, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3, हाँ मॉडुलस इफ एक्स इज लेस और इक्वल टू, सॉरी लेस और इक्वल टू -3, शाबाश, -2x इफ, ये NCERT है आपकी बेटा, -3 लेस देन x लेस देन 3 एंड लास्ट में 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये फंक्शन कुछ ऐसी है, अगर आप बड़े अच्छे से देखोगे इस फंक्शन को, ये कुछ ऐसी है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे करने का तरीका ऐसा ही है इसको। ये फंक्शन एक्चुअली ऐसी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसे, ये दो फंक्शंस है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस और इक्वल टू -3 और -2x व्हेन x इज ग्रेटर देन -3। इसको आप, ये वाली कंडीशन है ना, इसको आप कभी कभार ऐसे भी लिखते हो, -3 लेस और इक्वल टू x मतलब होता है x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3, ये ध्यान रखना। होगी पहली कंडीशन, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी पहली कंडीशन। दूसरी फंक्शन यही है फिर से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये -2x किसके लिए, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 एंड 6x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये दो फंक्शंस है, हमें चेक करना है इस फंक्शन को एट x इक्वल टू -3 पे एंड एट x इक्वल टू -3 पे इस फंक्शन को देखोगे आप, ये फंक्शन, और एट x इक्वल टू 3 पे किस फंक्शन को देखोगे आप, इस फंक्शन को देखोगे। दैट मीन्स ये जो एक फंक्शन है ना, ये दो फंक्शंस हैं, हमें इस फंक्शन को चेक करना है एट x इक्वल टू 3, तो उसके लिए ये कंडीशंस है, और एट x इक्वल टू 3, सॉरी -3 इसके लिए और -3 इसके लिए। आएगा नहीं इसमें सर मॉडुलस है कहाँ आएगा, अरे मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस कुछ नहीं होता बेटा, मॉडुलस ऑफ x का मतलब होता है x व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0। अब सर ये -x, अगर मैं इस x लेस देन 0 के बदले x का वैल्यू रखूंगा -2, तो उस समय -2 किसके बराबर बनेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना मॉडुलस हमेशा किस पॉजिटिव बनाता है हर किसी क्वांटिटी को, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो है आप इसके अंदर माइनस दे दो ना वो भी पॉजिटिव आएगा, मतलब मॉडुलस ऑफ -2 कैसे 2 बन जाता है, आप देखो कैसे बन जाता है। मैंने क्या बोला है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0, दैट मींस लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यू मैंने क्या लिया है -2, तो मॉडुलस ऑफ -2 बनेगा, एक तो फार्मूला का अपना माइनस है, ये फार्मूला का अपना माइनस है, इनटू और x के बदले क्या रखा, इस x के बदले क्या रखा आपने -2, दैट मींस -2, तो वो क्या बनेगा माइनस प्लस 2, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये मॉडुलस हमेशा क्या बनाता है, प्लस क्वांटिटी। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन को, हाँ पहले इसको राइट डाउन कर लो, अब मैं खाली इसको रखूंगा यहाँ पे, इसको रब कर लूंगा, क्योंकि ये मैंने क्यों किया आपको आसान बनाने के लिए, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। अच्छा जी, ओके अब करते हैं इसको, चलो एट कहाँ पे, पहले लिखेंगे फॉर कंटिन्यूटी एट, पहला पार्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 पे, -3 फिर 3 पे देखेंगे, वो आप खुद करोगे। अगर आप देखोगे ग्रेटर और इक्वल टू -3 पे भी, वहां पे फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है भाई साहब, शाबाश शाबाश। चलो आप पहले फंक्शन पे, आप बोलते हो सर पहले फंक्शन नहीं निकाल, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसका, LHL, ओके बनेगा लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव ऊपर, हो समझ आ रहा है बेटा, यहाँ पे एक तो -3 है, वो तो लिखा -3, बट नेगेटिव ऊपर क्या मतलब, यहाँ पे -3 है, अब यहाँ पे इसकी ओर जाना है, दिस डायरेक्शन इंडिकेट्स दिस माइनस, ऊपर जो माइनस होता है, और -3 अपना -3, और दिस यहाँ पे क्या होगा ऐसे, वो राइट हैंड लिमिट में कैसा होगा, x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। अब बोलोगे सर ये क्या, ये कौन सी भाषा है, पर आपको बेटा समझना है ये माइनस जो ऊपर होता है या प्लस होता है, ये खाली क्या डायरेक्शन दिलाती है हमें, किस तरफ से आना है इस 3 के पास, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होती है। चलो जी कोई नहीं, इसके बाद
हाँ चलो ठीक है, एफ ऑफ एक्स, इसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 माइनस नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव पे क्या वैल्यू है, नेगेटिव पे वैल्यू क्या है, यही है ना, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। ओके जी, और आपको पता है बेटा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0। तो क्या ये एक्स जो है -3 की ओर जा रहे हैं, क्या ये -3 नेगेटिव है, लेस देन 0 है, बिल्कुल है। उस समय क्या वैल्यू होगा इसका, उस समय क्या वैल्यू होगा इसका, -x नहीं होगा, चेक कर लो, इसका वैल्यू क्या होगा, -3 नहीं होगा। अरे बेटा इसका वैल्यू क्या होगा, एक्चुअली ये होगा ना, ये एक्चुअली यहाँ पे होगा। अब ये क्या बनेगा, अगर मैं एक नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 नेगेटिव, तो ये होगा एक्चुअली -x प्लस 3। ये ऐसे देखो, क्यों सर, बाय दिस डेफिनेशन, क्योंकि -3 क्या है, -3 लेस देन 0 है, तो उस समय फंक्शन क्या है, -x होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसके इस मॉडुलस के बदले यहाँ पे -3। अब वो वाला तरीका कर लो, पुट x इज इक्वल टू -3 -h, क्योंकि आपको इस -3 के पास जाना है, बट फ्रॉम दिस साइड, इसलिए मैं यहाँ पे -h लिख रहा हूँ। तो एज फिर से एज x टेंड्स टू -3 h टेंड्स टू 0, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, अब ऐसे हटा लो इसको, तो क्या लिखूंगा मैं अब यहाँ पे लिखूंगा लिमिट, ओके जी, h टेंड्स टू 0। बड़े अच्छे से देखो, बड़े बार बार देखो इस क्वेश्चन को, जितनी बार समझ नहीं आएगा फिर से देखो सर क्या बोल रहा है, हर पॉइंट को कैच कर लो, हर किसी बात को समझो बड़े मतलब गहराई से, सर क्या बोल रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं अब, माइनस, एक तो माइनस है, माइनस यहाँ पे है ना, ये है ना -x आया ना, एक तो माइनस है, ऊपर से इस x का वैल्यू क्या है, -3 -h। चेक कर लो भाई साहब, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा जी, वेट, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ये माइनस में नहीं लिखना है बेटा, क्यों, हाँ बोलो बोलो, क्यों क्यों नहीं लिखना है, हाँ क्योंकि हमेशा ये क्या बनाएगा इसको, ये पॉजिटिव बनाएगा ना, तब भी जब अगर आप इसको नेगेटिव भी रखोगे ना यहाँ पे, मतलब -3 रखोगे, तो ये भी फिर भी 3 आएगा ना वापस। अब आपने रखा क्या इसमें, -x रखा था वैल्यू, तो वो भी x आएगा वापस, इसीलिए ये वाला माइनस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बड़े अच्छे से देख लेना। ओके जी, तो ये वाला माइनस बिल्कुल नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली आपको मॉड रखना है, तो ये क्या होगा, ये मॉड होगा। तो एक्चुअली आप कुछ मत करो अभी इसके मॉड के साथ, अब मॉड की फार्मूला मत खोलो, मॉड को खोलना ही नहीं अभी हमें, हम क्यों खोलें, चलो जी ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं ये मॉड, मैं कुछ नहीं करूँगा इस मॉड के साथ, ये एक्चुअली x टेंड्स टू -3 नेगेटिव का मतलब फिर मॉड ऑफ x, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन यही है ना, मैं कुछ नहीं करूँगा इसके साथ। फिर सब्स्टिट्यूशन मैंने की है -3, क्योंकि -3 है यहाँ पे, -3 -h, मतलब -3 को -h करना है, तो वो तो लेफ्ट साइड से होगा, तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 इस मॉड ऐसी, इस x के बदले क्या लिखे हम, -3 -h और +3, यही है ना, सॉरी बेटा यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, तो मुझे यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूँ। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा जी, ये अंदर से माइनस क्वांटिटी है, बाहर क्या आएगी शिवाज, बाहर क्या आएगी ये क्वांटिटी, अगर आपको अभी मत दे दो, क्वांटिटी मत लाओ बाहर फिर भी यहाँ पे, तो डायरेक्ट दे दो, लिमिट दे दो h टेंड्स टू 0, क्योंकि h चल रहा है 0 की ओर, तो h के बदले 0 रखो, तो ये बनेगा मॉड ऑफ 3 -0 +3, तो वो क्या बनेगा, मॉड ऑफ 3 0 कुछ नहीं ना, -3 को 0 माइनस कर लो, कुछ भी होगा, कुछ नहीं होगा, तो -3 कितना होगा शिवाश, मॉड ऑफ -3 कितना होता है, हमेशा मॉडुलस नेगेटिव क्वांटिटी को क्या बनाता है, प्लस बनाता है, तो ये 3 + 3 आएगा, दैट मींस 6। क्यों सर, क्योंकि मॉड ऑफ x होता है -x व्हेन x इज लेस देन 0, बट इस x के बदले आपने वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे, -3, दैट मींस मॉड ऑफ -3, वो बनेगा एक तो अपना फार्मूला का, और अपन इस x के बदले अपना क्या है -3, तो दैट मीन्स +3, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, 6 आया। अब ऐसे ही देखेंगे, अब बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे बेटा,
बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू सॉरी एक्स टेंड्स टू प्लस सॉरी -3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब इसी -3 के पास जाना है बट यहाँ से, इसलिए यहाँ पे प्लस डायरेक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट एच एक्स टेंड्स टू -3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के बदले, उस समय क्या है एक्स एफ ऑफ एक्स के बदले, ये वाली कंडीशन है ना, एक्स ग्रेटर देन -3, दैट मीन्स ये वाला, तो उसमें फंक्शन क्या है -2x, -2x। अब डायरेक्ट कर लो, अब डायरेक्ट, अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट भी दोगे ना तो कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फिर से कर लो, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या प्लस में कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन, शाबाश, सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं इस प्लस में, x इक्वल टू -3 प्लस एच, दैट मीन्स इस -3 को प्लस एच कर लो तो वो ये वाले पॉइंट होंगे, एज एच टेंड्स टू 0। सर आप नहीं बोल रहे मैं क्या बोलूँ, बार बार क्या बोलूँ हर किसी चीज़ को, लिमिट एच टेंड्स टू 0, -2 ऐसे ही, इस x के बदले क्या लिखा आपने ऊपर, -3 प्लस एच, वो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये कितना बनेगा, -2 इंटू -3 प्लस 6 एंड -2h, चेक कर लो, मल्टीप्लाई किया मैंने, -2 इंटू प्लस -3 प्लस h प्लस 6, -2 इंटू प्लस h -2h, तो लिमिट दे दो आप डायरेक्ट, वो क्या आएगा 6 -2 इंटू 0, क्योंकि h कहाँ की ओर जा रहा है 0 की ओर, दैट मीन्स वो 6 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आया, राइट हैंड लिमिट भी 6 आया। अब चेक क्या करेंगे, चेक क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा, यहाँ पे एक्चुअली f(3) करूँगा चेक, 3 पे भी वैल्यू क्या है इसका, लेस आर इक्वल टू भी यही फंक्शन है ना, उसमें क्या है मॉड ऑफ -3 यहाँ पे, हाँ मॉड ऑफ -3 प्लस 3, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन है ना, अब x के बदले क्या मैंने दिया इसको -3, अच्छा ये फिर से बनेगा मॉड ऑफ -3 फिर से प्लस 3 एंड 3 दैट मीन्स 6। तो क्या लिखोगे आप, देयरफॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3 and the right hand limit and the value of the function at -3 are all equal, hence the function is continuous at, hence the function, hence last में लिखना है, hence the function f of x is continuous, ये function जो है ना ये continuous कहाँ पे है, at x equal to -3 पे। अब डायरेक्ट आपको ऐसे, अब +3 पे देखना है आपको, निकालोगे आप, अब +3 के लिए कौन सी फंक्शन होगी, चलो वो मैं फंक्शन लिख के रखूँगा, +3 के लिए फंक्शन ये होगी, एक्चुअली ये इसको चेक करना है आपको, f ऑफ x इक्वल टू -2x, x इज लेस देन 3, ये वाली कंडीशन बेटा है, +3 के लिए आपको यहाँ पे लिखना है एट x इक्वल टू 3 पे, एंड 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। आप ये खुद करोगे, इसका खुद देखोगे, अगर ये भी कंटिन्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है तो आप बोलोगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3, अगर नहीं होगा तो आप बोलोगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 3, हेंस द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, हेंस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 3, इस फंक्शन का। आई होप आपको ये आएगा। चलो आगे चलते बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लो आप, एक और लेक्चर लगे इसमें, इसको तो लाजमी 1 और घंटा आएगा हमारा, 1 आवर आएगा आपका हमारा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, is the function f of defined by, is the function f of x equivalent to x plus 5 if x is less or equal to 1 and x minus 5 if x is greater than 1, is this function is continuous at, ये क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। एक्चुअली आपको करना क्या है, आप देखते जाओ बेटा, अगर आप देखोगे मैं वही लिखूंगा केस फर्स्ट, ये लिखते नहीं है बहुत सारे ऑथर्स, बट आप समझो पहले, अगर मैं लिखूं फॉर x लेस देन 1, फॉर x लेस देन 1 द फंक्शन इज x प्लस 1, तो पॉलिनोमियल फंक्शन, तो फंक्शन क्या होगी, बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर, तो फॉर x का वैल्यू आप अगर आप देखोगे 1 से छोटे जितने भी x का वैल्यू रखोगे -∞ तक, उनके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि द फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अगर आप ऐसे ही देखोगे 1 से बड़े जितने भी वैल्यू है ना रियल नंबर्स, उनके लिए फंक्शन रीडिफाइन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड बाय द सेम लॉजिक
ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है इस पे एट x इक्वल टू 1। अगर होगी तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, 1 से बड़े भी 1 से छोटे भी उनके लिए भी कंटिन्यूस और 1 पे भी, एक्चुअली ये होता है। अगर नहीं होगी हम बोलेंगे 1 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए कंटिन्यूस है, 1 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर उनके लिए भी कंटिन्यूस है। अगर इस पे नहीं होगी तो खाली बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, hence the point of discontinuity is 1। कर ले या आएगा आपको, आएगा कि मैं दिखाऊं? चलो दिखाता हूं। अरे क्या दिखाऊं बेटा, पहले आपको f ऑफ 1 निकालना है, क्योंकि आपको निकालना है फॉर कंटिन्यूटी एट, कहां पे देखना है आपको, खाली एट x इक्वल टू 1 पे। अगर आप डायरेक्ट इसमें f ऑफ 1 रखोगे तो उसमें फंक्शन लेस आर इक्वल टू 1, दैट मींस 1 पे भी फंक्शन यही डिफाइन होगा। तो f ऑफ 1 कितना होगा, सॉरी अगर मैं ऐसे लिखूं f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 एट x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ 1 होगा 1 प्लस 5 दैट मींस 6। तो ऐसी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लोगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वलेंट टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, शाबाश। f ऑफ x के बदले क्या, जब नेगेटिव मतलब लेस देन 1, इस 1 के पास आना है बट लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसमें उस समय फंक्शन क्या डिफाइन है, इन पॉइंट्स सारे 1 से जितने भी छोटे वैल्यूज है ना अप टू माइनस इन्फिनिटी उनके लिए फंक्शन यही डिफाइन है। तो इन वाले सारे पॉइंट्स के लिए कौन सी फंक्शन डिफाइन होगी, यही, तो x प्लस 5। तो अब मैं क्या कर रहा हूं वो सब्स्टिट्यूशन, पुट x इक्वल टू 1, शाबाश, 1 माइनस h। क्यों 1 माइनस h, वेयर h इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर आप इस 1 को माइनस क्वांटिटी माइनस करोगे स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट मींस 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 वो आएगा ना 0.9, दैट मींस वो ये वाले पॉइंट होंगे, इसीलिए यहाँ पे मैं माइनस लिखा हूँ। और जब मैं x टेंड्स टू पॉजिटिव की तरह यहाँ से आ रहा हूँ लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, उसमें क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 को प्लस करोगे स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वो तो ये वाले पॉइंट होंगे ना, इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ और वहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे कि आपने सब्स्टिट्यूशन की है, लिमिट भी चेंज होती है, एज लिमिट x टेंड्स टू 1, सॉरी एज x टेंड्स टू 1, एज टेंड्स टू किसकी ओर, शाबाश। इस x टेंड्स टू 1 का मतलब है इस एक्सप्रेशन में x के बदले 1 रखो, तो दैट मींस 1 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 1 माइनस, तो 1 1 कैंसिल, दैट मींस माइनस h होगा 0। अगर h 0 के बराबर है तो h भी होगा 0। क्यों, -1 से मल्टीप्लाई कर लो ना। तो अगर h 0 है तो मैं क्या लिखूं, h टेंड्स टू 0। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लिमिट भी चेंज होते हैं। अब नया लिमिट क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x के बदले सब्स्टिट्यूट क्या किया आपने, 1 माइनस h प्लस 5। देखो अब इस लिमिट को दे दो जैसे कि आपने 11th क्लास में दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट मींस इस एक्सप्रेशन में h के बदले 0 रखो डायरेक्ट, तो वो क्या आएगा 1 माइनस 0 प्लस 5, दैट मींस 1 प्लस 5, दैट मींस 6। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आया, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 वो भी 6 आया, दैट मींस यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बिल्कुल ऐसे क्या निकालोगे, बिल्कुल ऐसे निकालोगे आप लोग राइट हैंड लिमिट, तो वो क्या कितना होगा, शाबाश, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, मतलब इस 1 के पास आना है बट फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, इसके बदले लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव इस f ऑफ x, मतलब 1 पॉजिटिव का मतलब है जब इस 1 के बड़े जितने भी 1 के बड़े वैल्यूज है ना रियल नंबर पे, उन पे फंक्शन क्या डिफाइन है, देख लो यहाँ पे उस पे फंक्शन डिफाइन क्या है, x माइनस 1, तो मैं लिखूं यहाँ पे x माइनस 1, सॉरी x माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन कर लो, as x इक्वल टू 1 प्लस h, ओके जी, as x टेंड्स टू 1, h टेंड्स टू 0, वेयर h इज पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। और इस h के बदले कभी कभार बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑथर्स डेल्टा भी लिखते हैं या डाउ, ऐसे डाउ, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप h भी लिखो, डाउ लिखो, कुछ भी लिखो, इट्स अप टू यू नाउ। ओके, ये क्या बनेगा, अब लिमिट चेंज होगा कि नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x के बदले क्या लिखोगे, 1 प्लस h और -5 अपना, तो अब डायरेक्ट h के बदले 0 रखो, लिमिट दे दो 1 प्लस 0 -5, वो कितना आएगा, -4। क्या ये बराबर है इसके राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा, तो ये हैनस मैं लास्ट में लिखूंगा, हैनस ये राइट हैंड लिमिट है ना, हैनस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore the function is not continuous at x equal to 1, hence the function 1 is the point of discontinuity। हो गया ये क्वेश्चन भी, हो गया ये क्वेश्चन भी। अच्छा जी, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13।
दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज नॉट, लास्ट में लिखोगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अगर 1 से छोटे नंबर देखेंगे ना रियल नंबर पे, उन पे लिए भी कंटिन्यूअस है, 1 से बड़े जितने भी होंगे उन पे लिए भी कंटिन्यूअस है। तो चेक कहां पे करना होता है? इस 1 पे। तो हमने देखा है 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। समझ आया बेटा? इसका मतलब क्या होता है, 1 से जितने भी नंबर देखोगे ना इस एक्स में जितने भी नंबर्स रखोगे बट 1 से छोटे इस नंबर रियल नंबर पे, उसके लिए फंक्शन पॉलिनोमियल है। दैट मींस आप जानते हो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और इसके लिए भी ग्रेटर देन 1 के लिए भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, वहां पे भी कंटिन्यूअस है। बट मसला क्या होता है, कहां पे हमें चेक करना होता है? इस पॉइंट पे, ये 1 पे। तो 1 पे नहीं है कंटिन्यूअस। 1 के लेफ्ट साइड में सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस, 1 के राइट साइड में सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस, बट एक्सेप्ट 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। याद रखना बेटा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16, ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं खाली इसमें एक दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे, और बाकी जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। खाली एक क्वेश्चन बस। ओके, बड़े अच्छे से दिखना है ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों में बिल्कुल एक ही तरीका है। मैं खाली एक दिखाऊंगा। 14, 15 एंड 16 सारे एक जैसे हैं। बट आप बोलोगे सर आप तो पहला वाला दिखाते हो तो फिर बाकी 2 आप हम पे छोड़ते हो। चलो इस बार मैं ये वाला 16 वाला दिखाऊंगा, ये वाला दिखाऊंगा, ठीक है? तो 16 वाला करते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वायर एफ इज डिफाइंड बाय। 3 क्वेश्चन है अलग अलग, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ये वाला क्वेश्चन। ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो ये वाला दिखाऊंगा मैं, क्योंकि आप बोलोगे सर आप पहला वाला दिखाते हो, फिर ये हमें नहीं आते। चलो मैं अब लास्ट वाला दिखाऊंगा। -2 इफ x इज लेस और इक्वल टू -1। शाबाश। 2x if x is less or equal to 1 but greater than -1, and 2 if x is greater than 1। एक्चुअली आप अगर इस फंक्शन को भी देखोगे ना, ये एक ही फंक्शन है ना, बट इसमें दो पॉइंट्स पे आपको चेक करना है। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? पहले मैं दिखाऊंगा। दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, बहुत सारे काम करते हैं ऐसे तरीके, बट हम करते हैं दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, इससे आसान होता है फिर क्वेश्चन करना ऐसे। कैसे? ये फंक्शन -2 है जब इफ x इज लेस और इक्वल टू -1, और ये जो है ना ये वाली क्वांटिटी, ये -1 इज लेस देन x, इसको मैं ऐसे लिखूं x इज ग्रेटर देन -1। उल्टा किया मैंने इसको, इसका रेसिप्रोकल किया मैंने। जब भी आप माइनस ऐसे करोगे ना, ये वहां जाएगा और इसकी इनइक्वालिटी चेंज होती है बेटा, क्योंकि 2 इज लेस देन 3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 3 इज ग्रेटर देन 2? सेम ही कुछ नहीं, 2 इज लेस देन 3 सही है। तो मैंने इसी को उल्टा किया है, मतलब इसी का मैंने वो रिवर्स बोला है, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे अब जब मैंने ये 3 आगे लाया है तो ये इनइक्वालिटी जो है ये लेस देन 3, अब ये ग्रेटर देन बन गई है। इसलिए मैंने ये वाली -1 लेस देन x को कैसे लिखा, -1 लेस देन x को कैसे लिखा, x इज ग्रेटर देन -1। अच्छा, तो x उस समय क्या फंक्शन है, 2x कब है, जब x इज ग्रेटर देन -1। एक तो ये वाली फंक्शन हो गई है। दूसरी फंक्शन, तो इसको हमें चेक करना है क्या, एट x इक्वल टू -1 पे हमें कंटिन्यूअस दिखाना है, इसको कंटिन्यूटी चेक करना है हमें इस फंक्शन को पहले इस x इक्वल टू -1 पे, फिर इसी फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका रिमेनिंग पार्ट भी यही है। 2x इफ x इज लेस और इक्वल टू 1 एंड 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो इसको कहां पे चेक करना है आपको, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे। खाली मैं एक दिखाऊंगा बेटा, इसमें ये वाला दिखाऊं या ये वाला दिखाऊं, चलो कोई भी ले लो। यहां पे देख लो बेटा, यहां पे देखो, इसको नोट डाउन कर लो बेटा, वेरी गुड। चलो मैं यहां पे करूंगा फॉर कंटिन्यूटी, आपको समझ आ रहा है बेटा? हाँ अच्छा जी, फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1, यहां पे पहला वाला मैं दिखाऊंगा, दूसरा खुद करोगे आप लोग। चलो जी, पहले f ऑफ
x इक्वल टू देखेंगे एट ऐसे देखो, एट x इक्वल टू -1, उसमें फंक्शन क्या डिफाइन है? उसमें फंक्शन डिफाइन क्या है? x इक्वल टू 1 पे एक फंक्शन क्या डिफाइन है? लेस आर इक्वल टू, उस पे फंक्शन -2 है, -2 है। तो f ऑफ -1 क्या होगा? -2 ही होगा ना, ये कांस्टेंट है ना, कोई फर्क इसमें आने वाली नहीं है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो इसका, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, मतलब इस -1 के पास आना है आपको, बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दिस डायरेक्शन हियर, this minus indicates here this direction, where from we go towards the शाबाश -1। तो ये -1 अगर होगा तो लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, अगर यहां से आएंगे तो +1, तो वो राइट हैंड लिमिट कहलाता है। f of x लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, इस f of x से अच्छा नेगेटिव, इस 1 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उन पे फंक्शन क्या डिफाइन है? देख लो भाई, देख लो, -2 ही है ना, -2 है। चाहे आप इसको इसमें सबस्टिट्यूशन कर लो, सबस्टिट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। द लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? द लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन वही कांस्टेंट बन जाता है, तो वो -2 बनेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आया। अब राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, मतलब अब क्या है, इस -1 की ओर आना है हमें, अप्रोच होना है हमें किसकी ओर? राइट डायरेक्शन से, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 पॉजिटिव लिखा ऊपर, f of x। तो उस समय वो फंक्शन डिफाइन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, उसमें फंक्शन डिफाइन क्या आप देख लो, मतलब x होंगे इस 1 से बड़े, -1 से बड़े, उसमें फंक्शन क्या डिफाइन है? 2x। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे वही सबस्टिट्यूशन फिर से करूंगा, एज पुट x इक्वल टू -1 प्लस h। क्यों भाई साहब h क्यों किया प्लस मैंने यहाँ पे? क्योंकि अगर आप -1 को प्लस क्वांटिटी, प्लस स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी करोगे ना, वो पॉइंट से कहलाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। तो फिर एज x टेंड्स टू -1 h टेंड्स टू 0, चेक कर लो, इसका मतलब होता है इस x टेंड्स टू -1 होता है, इसमें आप x के बदले -1 रखो। जब आप -1 रखोगे ना, वो बनेगा -1 इज इक्वल टू -1 प्लस h, तो वो कैंसल आउट, तो h बराबर 0 होती है। इसी को हम बोलते हैं h इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। तो अब लिमिट चेंज होगा, वो क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 2 को ऐसे, सॉरी यहाँ पे 0 है, 2 x के बदले क्या है? x के बदले -1 प्लस h, तो वो क्या बनेगा? यहाँ पे लिख दो, ये वो बनेगा, ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है? अच्छा, h टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा? 2 इंटू -1 दैट इज -2, 2 इंटू प्लस h दैट मीन्स 2h। अब डायरेक्ट लिमिट दे दो, लिमिट देना आता है ना, 2 ऐसे ही प्लस 2 इंटू 0, तो वो कितना आएगा? -2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -2। अब देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -1 इज -2, द लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट -2, राइट हैंड लिमिट -2, तो हम क्या बोलेंगे? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट क्या है? -1, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -1। अब दूसरा देखो, अब जल्दी जल्दी वो ये भी दिखाऊंगा मैं, बस ये भी दिखाऊंगा बेटा, ये आपको खुद नहीं आएगा भी, बट बहुत सारे बच्चे ट्राई नहीं करते। चलो लास्ट में ये इसी के साथ इसका खात्मा करते हैं, इस वाले क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन ये तीनों है। तो दूसरा फॉर कंटिन्यूटी चेक करना होता है एक्चुअली, टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे, उसके लिए ये फंक्शन डिफाइन ना, ये फंक्शन है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस फंक्शन को, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। अब मैंने इसी को ब्रेक किया था आपको दिखाने के लिए, मतलब आसान बनाया था मैंने इसको। अब देखो, अब अगर आप देखोगे एट x इक्वल टू 1, f ऑफ x क्या है उस समय? इक्वलिटी पे क्या है? इक्वलिटी पे बेटा ये फंक्शन क्या है? क्योंकि लेस आर इक्वल टू है, तो उसमें 2x है, तो f ऑफ 1 कितना बनेगा? क्योंकि 1 पे चेक कर रहा हूं मैं, 2 इंटू 1, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मतलब अब 1 के पास जाना है आपके, अब इस 1 के पास, अभी -1 था, अब 1 के पास जाना है, बट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स इसलिए माइनस लिखा। f ऑफ x दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू -1, उसमें फंक्शन क्या डिफाइन है? जब आप x के 1 की ओर जा रहे हो, बट कहाँ से? लेफ्ट साइड से, उसमें फंक्शन क्या है? उसमें 2x फिर से है, 2x। तो सबस्टिट्यूशन कर लो, पुट x इक्वल टू 1 माइनस h। क्यों? अगर आप 1 को माइनस करोगे स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वो क्या आएगा? वो ये वाले पॉइंट होंगे ना,
ये क्लोज पॉइंट इस 1 के, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, वेयर h इज पॉजिटिव एज x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0। चेक कर लो, तो ये क्या बनेगा, लिमिट x नया लिमिट, हाँ, h टेंड्स टू 0, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 2 इंटू 1 माइनस h, वो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा 2 माइनस 2h। अब डायरेक्ट लिमिट दे दो, वो क्या बनेगा 2 माइनस 0, क्योंकि 2 इंटू h, 2 इंटू 0 बनेगा 0, तो 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आया 2, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, शाबाश, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, दैट मींस इस 1 की ओर आना है आपको, बट फ्रॉम द राइट डायरेक्शन। तो उसमें फंक्शन क्या डिफाइन है, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन डिफाइन क्या है, 2 है, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, दैट मींस वो कॉन्स्टेंट ये आता है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, यहाँ पे x है ही नहीं कहीं पे, दैट मींस कांस्टेंट, द लिमिट ऑफ द कांस्टेंट इज कांस्टेंट। तो अब देखो, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 इज 2, द लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 2, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दैट मींस ये वाली फंक्शन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है -1 पे भी, ये कंटिन्यूअस है +1 पे, +1 के लिए। अब इसमें जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है, 18 भी इंपॉर्टेंट है, और जो 18, 19 है ना, इस पर हमें एक और क्वेश्चन करना है, जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 15 मैं बोल चुका हूँ आपको, वो इसी में करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तब तक के लिए आप इसको बार बार देखो बेटा, इस लेक्चर को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।